जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। मेरे मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, और जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं या जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ आपका? नोएडा से। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। और आपका? हम आगरा से आए हैं। हाँ, आगरा से। आगरा से। अच्छा, कोई जरूरत नहीं, बस आप यूं भी चुप है, आप चुप भी खड़े रहते तब भी मैं समझता हूं आप आगरा से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा के बगैर तो मिठास जो है ना पता चल जाती। साहब आप कहाँ से? नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है साहब आपका? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जी, तो आज आप कुछ बात करेंगे या कुछ बोलने के मूड में? बड़े लोग बैठे बात करने के लिए। बड़े बड़े लोग बैठे हैं बातचीत करने के लिए, और उन्हीं से या उन्हीं की बात को सुनने आए हैं। दरअसल बात ये होती है कि कहने आए हैं। बात को घुमा फिरा के ना कहूं तो बात सीधी ये है कि राजनीति में भी टेंजेंट का बड़ा महत्व है, और या यूं कहें कि जो संदेश देना होता है या जहां से बात कहनी होती है उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रामलीला मैदान से ही जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान से, ये वही रामलीला मैदान से है जहां से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और यह कहा गया था कि पहली कैबिनेट यहीं होगी। तो तमाम सारी चीजों का एक ही जवाब देने के लिए यह भी कहा गया कि ये जो नई सरकार बनी है या बनने वाली है, 20 तारीख को सुन रहे हैं, अब वो जाने कोई 20 तारीख को जो बनेगी उसका जो गठन या शपथ ग्रहण है वो रामलीला मैदान से होगा। तो ये बड़ा महत्व है इसका रामलीला मैदान से कहने का क्यों जरूरत थी? शरावत साहब, मैं जानना चाहता हूं, परिचय मैं कराता हूं सबसे। देखिए, जो रामलीला मैदान से राजनेता बनकर के आए थे वो तो राम जी को भूल गए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम हाँ। राम जी को पूजते भी हैं और पूछते भी हैं। तो मुझे लगता है वो याद करे ना करे, लेकिन हम उन्हें राम जी की याद जरूर दिलाएंगे। वाह, क्या बात है। तो ये इनका ये संदेश है कि रामलीला मैदान से करने का पीछे का मकसद ये है। इनका क्या मकसद हो सकता है? आप क्यों नहीं कर पाए? इसका मकसद क्या है? भाई, राम की तो महिमा अपार है। नहीं, रामलीला मैदान बताइए, राम की तो महिमा सबको पता है। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। राम की महिमा अपार है, हाँ। उसकी लीला करते हैं वहां पे। हाँ। अब ये लोग कौन सी लीला करेंगे अगले 5 साल, उसका वहां पे दिख जाएगा ट्रेलर। अच्छा, वहां ट्रेलर दिखेगा। लीला ही होनी है। इनके आज तक 10 दिन हो गए, एक मुख्यमंत्री और 5-6 कैबिनेट के मंत्री तो इनसे। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी में कहां 2 दिन में या 3 दिन में मुख्यमंत्री बनता? सब में तो 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन। अरे तो जरूरी थोड़ी है भाई, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जनता इंतजार कर रही है कि कोई आए। और 8 मार्च को महिला दिवस पे हमारे महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमारे खाते में 2500 रुपए आए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमारा सिलेंडर 500 रुपए का हो जाए। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक वो कर रही हैं। मैं आपकी बात, आज आपकी प्रेस रामलीला की इनकी जो लीला होगी उसका हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा रामलीला मैदान से, इसका क्या मकसद होगा? देखिए, कहीं से भी शुरू करें, लेकिन आज राम राज्य शुरू करें बस। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हाँ। हादसा हुआ है, हम तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, पटरी से तो रेल उतर रही है। देखिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री, जिसे रेल मंत्री कहते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लीजिए, मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जनता के प्रति भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जनता जिस तरीके से भगदड़ में लोग मरे हैं उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तो लगातार कहते हैं, बधाई लेते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम तो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, आप जो है लगातार इस देश के अंदर हादसे हो रहे हैं और लाशों पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को शपथ लेने से पहले जिम्मेदारी ले और रेल मंत्री जो है इस्तीफा दे। नीति में आप कमी, मैं आ रहा। जी, शरावत साहब। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी हुआ, हम भी उसके लिए शोक व्यक्त करते हैं, और जिसके भी परिवार ने उन परिवारजनों को खोया है, मुझे लगता है कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उसको राजनीतिकरण ना किया जाए, पॉलिटिसाइज ना किया जाए। सर्ज ऑफ लोग जहां पर बढ़ जाते हैं वहां इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। हालांकि एजेंसियां भी उस पर लगी हुई हैं, रेलवे ने भी उस पर अपनी कथन दिया है। तो मुझे लगता है मैं इसका कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। हाँ, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहते हैं। इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर वहां कुछ इंसिडेंट घटित होता है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे सुचारू रूप से करा जाए, इस बात पर सरकार चिंता कर रही है। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिकरण से इस पर बचना चाहिए।
पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कहीं लोग ज्यादा आ जाते हैं। एक आयोजन को देख करके वहां कोई अगर इंसिडेंट होता है, कोई एक घटना होती है, तो मुझे लगता है उसको लेकर के एक रिलीजियस जो इतना बड़ा आयोजन देश में हो रहा है, जिसकी पूरी चर्चा देश विदेशों में और धूम मच रही है, और आपका नाम, आपके देश का नाम गूंज रहा है, मुझे लगता है उस पर टीका टिप्पणी ना करी जाए। अगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तो दुखद है, मुझे लगता है सरकार भी चिंता करिए, एजेंसियां भी चिंता करिए, जरूर इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। राइट, मैं ऑफकोर्स आता हूं पुष्पेन जी, मुझे मालूम है जी। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, फिर जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम। सवाल तो ये बनता है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी जिस बड़ी बड़ी चीजों की, बड़ी बड़ी लोगों की दुहाइयां देती थी, दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर ऐसी घटना हो जाना और रेल मंत्री का इस्तीफा ना देना और लाशों की, जो लोगों की जान गई है, उसको छुपाना, ये किस चीज को दर्शाता है। जिस तरीके की बदतमीजी पत्रकारों के साथ करी गई, एलएनजेपी के बाहर पत्रकारों को सच दिखाने से रोका गया, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी गई, और आज भी रेल मंत्री साहब जो हैं कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा कि ऐसी घटनाएं। आप तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा कर रहे थे, आपने तो बताया था कि भाई साहब हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका हो। आपसे रेल घटनाएं नहीं समझ रही, दुर्घटनाएं हो रही इंसानों की जाने। राइट, नीति मैं आ रहा हूं नीति। देखिए, बार बार जिम्मेदारी की बात हो रही है। अगर जिम्मेदारी विपक्ष ने निभाई होती तो 3 वर्ष शून्य पे कांग्रेस नहीं खड़ी होती मेरे साथ। अगर जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने निभाई होती, रामलीला मैदान, भगवान राम का चरित्र मर्यादम पुरुषोत्तम नाम का है, मर्यादा जिन्होंने नहीं रखी, जो लोकपाल लाने की बात करते थे, जो वीआईपी कल्चर को बंद करने की बात करते थे, जो शीला दीक्षित के एसी की बात करते थे, आज ये बोल रहे हैं कि दिल्ली का सीएम नहीं चुना। इससे ज्यादा टाइम तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर के लिए टोटो का टॉयलेट की सीट चुनने में लगा दिया होगा, क्योंकि भाजपा केवल काम की राजनीति करती है, नाम की राजनीति नहीं करती है, वो डिलीवर की राजनीति करती है। सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आज अगर आपने अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो देश की जनता ने आज आपको सिराखों पे बिठाया होता। आप हर जगह चुनाव लगातार हार रहे हैं। आप हरियाणा कहते थे जीत के आएंगे, आज मेरे साथ 28 में 21 जगह इनकी सरकार है। 2018 में जो, मैं आ रहा हूं जस्ट मैं फैक्ट रख के दे रहा हूं। 2018 में जो फैक्ट है वो फैक्ट है। 2018 में जब 21 जगह बीजेपी की सरकार थी, इस समय मौजूदा 28 स्टेट्स में 21 जगह बीजेपी की सरकार है। कंप्लीट योर सेंटेंस। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने यहाँ पे बीजेपी को इस पटल पे लाके दिया है, क्योंकि वो डिलीवरी की राजनीति करते हैं, वो ड्रामेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए थे, काबिज हुए थे। और आज एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आने वाले में आप समय देखेंगे कि एमसीडी और मेयर भी दिल्ली में भाजपा का होगा। और लेकिन नीति जी ऑफकोर्स होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। जहां जिम्मेदारी है, जहां जिम्मेदारी निभानी है, जहां पे लगता है कि यहां पे चूक है, जहां पे चूक हुई है, यहां पे चेक, क्रॉस चेक, अगर आपको होर्डिंग बनाना है, जहां पे लोग इंतजार करें, उसके बाद स्टेशन पे जाएं, तो यकीनन वो बनाना चाहिए, करना चाहिए। लेट हुई है या ये बात सोचने में लेट हुई, यकीनन ये करना चाहिए, और ये इसमें कहीं से कोई जिम्मेदारी लेने से पीछे हटना नहीं चाहिए। जी देखिए, नई दिल्ली पे जो घटना हुई उससे सारा देश मर्माहत है। हम सब उसके लिए, मैं आपको भी चांस देता हूं, दुखी हैं हम सब उसके लिए। हाँ। लेकिन सर, सोचने वाली बात है कि तोहमत और मजम्मत से आगे बढ़ करके हम कब कुछ ध्यान देंगे, उस पे कब कुछ करेंगे। इन मौतों पे हर्जाना कौन भरेगा? जो चले गए हैं वो तो लौट के आएंगे नहीं, तो उनकी कमी कौन पूरी करेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि यहाँ घटना हो गई, मैं आपसे पुष्पेन जी कहता हूं, आप तो रिवोल्यूशन से जन्मे हुई पार्टी है ना, रिवोल्यूशनरी पार्टी है, वो सबसे पुरानी पार्टी है, और ये समाजवादी चेतना से जुड़े हुई पार्टी है। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, शास्त्री जी के समय में रेल दुर्घटना छोटी सी हुई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और सारी जो अव्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए। कुंभ बहुत बड़ा पर्व है और बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अगर आप अव्यवस्था में लोग अपनी जान गंवाएंगे तो उस पर दाग लगेगा।